बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक होगा बेंजीन। हम देखेंगे कि वाई बेंजीन इज़ मोर स्टेबल, व्हाट आर इट्स रेजोनेंस मेथड। इससे पहले जो है वो हम बेंजीन की इंट्रोडक्शन पर वीडियो जो है वो बना चुके हैं, तो आप जो है वो स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन और रेजोनेंस मेथड के बारे में वीडियो होगी। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी गुजारिश है कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो अब स्टार्ट करते हैं हम। बेंजीन, सबसे पहले आपको ये ग्राफ दिख रहा है, ठीक है। ये ग्राफ में हम ये देखेंगे कि वाई बेंजीन इज़ मोर स्टेबल। एक्चुअली होता क्या है, अब ये ग्राफ में इस तरफ जो है वो प्रेशर एनर्जीज दिखाई गई हैं और इस तरफ कुछ स्ट्रक्चर्स दिखाए गए हैं। ये जो है कुछ रिएक्टेंट है, ये इनकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्यों है? क्योंकि अगर हम किसी की भी सब्सटेंस की हाइड्रोजनेशन करते हैं तो इट इज़ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, तो इससे जो है वो हमें एनर्जी मिलती है। दिस माइनस साइन शोज दैट इट्स एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस एंड दिस विल बी द प्रोडक्ट। ओके, सबसे पहले हमारे पास एक ऐसी बेंजीन है, मतलब एक ऐसा साइक्लोहेक्सेन है जिसके अंदर सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड है, उसका नाम है साइक्लोहेक्सेन। अगर उसके अंदर हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो हमें जो है वो इतनी एनर्जी लगाकर एक कंपाउंड मिलेगा, इतनी एनर्जी लगाकर हमें एक कंपाउंड मिलेगा, वो होगा ये साइक्लोहेक्सेन। आगे जो है वो नेक्स्ट दो डबल बॉन्ड होंगे इस तरह से, यहाँ पर जैसे यहाँ पर दो डबल बॉन्ड है, एक की बजाय दो डबल बॉन्ड हो तो दो ही हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स डालेंगे। अब इसके लिए जो कैलकुलेटेड एनर्जी थी वो थी -239 किलो जॉल पर मोल, लेकिन वो एनर्जी और ये एनर्जी में कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं था, यानी कि इट्स एन एक्सेप्टेबल थिंग। आप एक्सेप्ट कर सकते थे कि चलिए इतना तो माइनर सा फ़र्क आ ही जाता है। लेकिन नेक्स्ट कंपाउंड जो बिल्कुल हूबहू बेंजीन की तरह का था, जिसका नाम था 135 साइक्लोहेक्साट्राईन, उसके नाम के मुताबिक जब उसके अंदर हाइड्रोजनेशन की गई, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन ऐड किए गए, तो उसके रिजल्ट में जो हमें कंपाउंड मिला, कैलकुलेशन के मुताबिक उसके लिए एनर्जी कितनी थी -358.5। लेकिन एक्चुअली बेंजीन को अगर हम एक्सपेरिमेंटली अगर हम देखें, उसके अंदर हाइड्रोजनेशन करने से कितनी एनर्जी मिलती है -208। ये बहुत कम है। देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ अबाउट 150 किलो जॉल पर मोल। इतना ज़्यादा डिफरेंस है इनके अंदर कि यहाँ पर एक टर्म को इंट्रोड्यूस करना पड़ा। दैट टर्म इज़ द रेजोनेंस एनर्जी। व्हाट इज़ रेजोनेंस एनर्जी? रेजोनेंस एनर्जी is actually the difference between energy, a hypothetical molecule just like 135 cyclohexatriene and benzene, that is an actual molecule. okay, so यहाँ पर जो एनर्जी का जो है वो चेंज आया, डिफरेंस आया, उसे कहते हैं रेजोनेंस एनर्जी। अब ये हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है वो स्टेबिलिटी के उलट है। अब देखिए कितनी कम जो है वो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन एलिमिनेट होने की वजह से स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा बढ़ गई। बेंजीन इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल। Actually, there are double and triple bond that are alternating, but instead of all these features, benzene is extraordinarily stable. So, what is the reason behind it? Actually, the reason behind it is that there is an alternate double and single bond. Okay, so स्टेबिलिटी की वजह से जो है वो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का इन्वर्स रिलेशन है और रेजोनेंस एनर्जी इस स्टेबिलिटी के साथ डायरेक्ट है। ठीक है, द मोर द रेजोनेंस एनर्जी the more will be the stability, the less the resonance energy, the less will be the stability. Just like अब मैंने आपको बेंजीन के बारे में बताया, अगर सेम ग्राफ was about naphthalene that are two fused ring, okay, so naphthalene the resonance energy will be 250 kilojoule per mole. It's almost double than benzene. Benzene releases only 150 kilojoule per mole energy and naphthalene releases 250 kilojoule per mole energy. Just because of two double ring fused together, resonance energy increases, means naphthalene is much more stable than benzene. So अब देखते हैं रेजोनेंस मेथड। रेजोनेंस मेथड के अंदर सबसे पहले आपको बताना चाहिए बेंजीन के अंदर जो है वो अल्टरनेट जो है वो सिंगल और डबल बॉन्ड है, ठीक है, और उनको कहते हैं कॉन्जुगेटिंग बॉन्ड और रेजोनेटिंग बॉन्ड्स। अब बेसिकली रेजोनेंस मेथड है क्या? ये बेसिकली जो है वो जितनी पेयरिंग स्कीम पॉसिबल है बेंजीन के अंदर, स्टेबिलिटी क्या है कि ये डबल बॉन्ड जो है इट्स अल्टरनेट मूविंग बॉन्ड्स। ओके, डीलोकलाइज्ड बॉन्ड है ये, डीलोकलाइज इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं जो मूव कर रहे हैं। इसके रिप्रेजेंटेशन के लिए इट्स एन एरोहेड, इट्स अ डबल एरोहेड, ठीक है। अब यहाँ पर दो स्ट्रक्चर है, इट्स बिटवीन 1 2 2 3, इट्स बिटवीन 1 2 2 3 3 4 5 6, इसी तरह से इट विल बी मूव। ओके, ये इक्वल स्ट्रक्चर है जो कहता है कि डबल बॉन्ड जो है वो एक जाने के बाद फ़ौरन से दूसरा आ जाएगा, ठीक है। ये मेजर कंट्रीब्यूशन है इन दोनों को, या इन सब की फ्यूजन के साथ जो है वो एक हमें ये स्ट्रक्चर मिलता है दरमियान में एक रिंग, सो इट्स रोबिन्सन स्ट्रक्चर। लेकिन मेनली यहाँ पर दीवार जो है वो भी स्ट्रक्चर है जिनकी माइनर कंट्रीब्यूशन है। इट सेज दैट द डबल बॉन्ड इज बिटवीन 1 and 4, 2 and 5, 3 and 6। ये इतने फेवरेबल नहीं है बिकॉज एनर्जेटिकली इतने फेवरेबल नहीं है, बॉन्ड बहुत बहुत दूर है।
तो यहाँ पर ये सारे जितने वैसे 5 हैं, ये सब के सब रेजोनेंटिक स्ट्रक्चर्स है, और इनको कैनोनिकल जो है वो स्ट्रक्चर के नाम से भी मतलब इनको ये भी नाम दिया जा सकता है, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर है ये इन सब के फ्यूजन से बना है। ये जो अंदर एक यू कैन से कि एक रिंग है, ये शो करती है कि बेंजीन के अंदर डबल बॉन्ड जो है इट्स अल्टरनेट मूविंग बॉन्ड्स, डीलोकलाइज बॉन्ड। दैट्स व्हाई स्टेबिलिटी इज मोर in benzene due to its delocalization of pi electrons. So benzene is the resonance hybrid of all these 5 structures. I guess you can apprehend my lecture easily. लेकिन आप सजेशन मुझे दे सकते हैं, तो हमें याद रखिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।